ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस में क्वेरीज क्या चीज करती हैं। फिर उसके बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरीज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है वो डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। वैसे तो अमूमन माई सीक्वल में ये होता है कि हमें आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन कोडिंग के थ्रू, क्यूरीज के थ्रू हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, तो उसको जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद डीडीएल को हम डिस्कस किया था, डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज और डाटा मॉडलिंग लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उनको भी जो है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा। जैसे डेटा जैसे इनसाइड ऐड अपडेट डिलीट वाला जो होता है वो उसको डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करना और डेटा को डिफाइन करने में ये जो है वो ये आ जाता है। डेटाबेस क्रिएट करें, ड्रॉप करना मतलब डेटाबेस को क्रिएट करना, डिलीट करना, या फिर टेबल क्रिएट करना, ये डेटा डिफाइनिंग में आता है। या उसमें कॉलम ऐड करें, डिलीट करें, ये सारा जो है वो उसमें आता है। ड्रॉप का मतलब होता है हमने डिलीट करना होता है, रीनेम कॉलम। जब एक डेटाबेस के बारे में डिस्कशन की जाती है तो उसमें जो है वो डाटा डिफाइन डेफिनेशन होती है। मतलब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं, या चेंज कर रहे होते हैं, या डिलीट कर रहे होते हैं। लेकिन जब डेटाबेस के अंदर डाटा की बात होती है तो उसको कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन, डीएमएल। सबसे पहले हम डाटा डीडीएल करते हैं। फर्स्ट स्टेप डीडीएल करना होता है, फिर सेकंड स्टेप होता है डीएमएल। तो वन बाय वन जब हम इसको करते हैं, सबसे पहले जो क्वेरी होती है डेटाबेस के लिए, उसके लिए जब हम क्रिएट यूज करते हैं, और इसमें ये चीज हमने माइंड में रखनी है। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो एट अ टाइम हमारी सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में एक ही नाम की एक ही डेटाबेस होनी चाहिए। जैसे ये स्कूल डेटाबेस है तो स्कूल डीबी ही होगा। जब मैं दूसरी दफा भी लिखूंगी क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो दूसरी डेटाबेस जो है वो नहीं क्रिएट होगी। तो सबसे पहले जब हम क्रिएट करना होता है तो क्रिएट डेटाबेस कोल्ड भी लिखना होता है। और जब हमने टेबल क्रिएट करना होता है तो या फिर हम किसी और डेटाबेस में है तो हमने यूज करना होता है स्कूल डीबी, जो भी डेटाबेस है। यूज करने के लिए कोई भी डेटाबेस तो हम यूज का वर्ड यूज करते हैं। उसके साथ जब टेबल क्रिएट करना होता है तो टेबल में जो भी हमने कंस्ट्रेंट्स लिखने होते हैं, सबसे पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर एज है, फिर डिपार्टमेंट है। इंट में जो है वो हमने प्राइमरी की रखनी है, तो ये हमने साथ में डिफाइन भी कर दिया। उसके बाद नेम है तो नेम को वार चार में रखना होता है, तो उसकी ये रखती है एज को इंट में, और डिपार्टमेंट को। और इस तरीके से लिख के जो सेमी कॉलन लगाना जो है वो कंपल्सरी होता है। विंडोज सेमी कॉलन जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता। ये हो गया। सबसे पहले हम डाटा को डिफाइन करते हैं, फिर जो है वो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखना यहाँ पे, जब मैं करूंगी इसको कि इकट्ठे ही जाइए सारी चीज इंप्लीमेंट करूंगी तो ये नहीं होगा। मैं सीक्वल सर्वर पे जाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले क्यूरी कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे न्यू क्यूरी लिखना है, तो ये क्यूरी हमारे सामने जो है वो आ जाएगी। अब मैं सिंपल यहाँ पे ये चीज लिखूंगी तो ये जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि स्कूल डीबी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या करना होता है, अभी के लिए इसको डिलीट। हमने सिंपल जो है वो डेटाबेस सबसे पहले क्रिएट करनी होती है, तो हमने क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी को एग्जीक्यूट करना होता है ताकि डेटाबेस क्रिएट हो जाए। इसका मतलब हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने डेटाबेस का जो टेबल है वो क्रिएट करना होता है। टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज लिखते हैं, यूज स्कूल डीबी, फिर उसके बाद जो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नाम से जाइए सेक्शन ए के अंदर। जब मेरे पास एक टेबल पहले ही क्रिएट है, ये डीबी ओ डॉट स्टूडेंट, तो मैं, लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में है, तो मैं ऐसा करती हूँ, सॉरी सेक्शन बी में भी देख लेती हूँ। ये दो मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट है। इसमें भी स्टूडेंट, लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में हमें भी ये चीज चल जाए, ये ना इशू आ जाए कि स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके बाद जब मैं इसका एग्जीक्यूट करके देखती हूँ क्या होता है। अब जो वो आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चूजा। अब हमें जो है ये वाला यूज वाला है ना, इसको कमेंट करना पड़ेगा। और आई थिंक इसको भी जब जब हम कमेंट करेंगे तो ये रन होगा। अभी भी ये मसला आ रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया तो उसको बार बार हमने एग्जीक्यूट नहीं करना होता। अब सिर्फ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है टेबल क्रिएट करना। ये यहाँ पे आ रहा है नेम स्टूडेंट डेटाबेस, तो आप इस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करें। तो हम यूज कर लेते हैं स्टूडेंट 23, मे बी ये एग्जीक्यूट होगा।
ये देखिए, ये मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले ही जो है वो कोई और डेटाबेस क्रिएट थी, उसमें स्टूडेंट टेबल मौजूद था, तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। जब एक दफा डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो फिर हमने जो है इसको कमेंट करना होता है, बार बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारे लिए एरर क्रिएट करेगा कि ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये हो गया यहाँ तक, ये हमारा ये चीज जो है वो क्रिएट भी हो गई है, डेटाबेस हमारी यहाँ पे बन भी गई है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी एक डेटाबेस बनी है बैंक के नाम से, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी के नाम से, और एक और डेटाबेस अभी हमने क्रिएट किया स्कूल डीबी के नाम से। पहले मुझे जो है यहाँ पे स्कूल डीबी नहीं था शो रही, मैंने इस डेटाबेस पे क्लिक किया तो ये मुझे जो है वो डेटाबेस शो होना शुरू हो गया। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखते हैं इसमें, चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। अब ये देखिए, जो हमने टेबल क्रिएट किया था, जो माई SQL सर्वर में होता था ना कि हम टेबल क्रिएट करते थे, वो हमें डिस्प्ले होता था। अब यहाँ पे भी जो है ये चीज मेरे पास, रोल नंबर एम एज है वो दो, एक टेबल स्टूडेंट का भी क्रिएट हो गया हुआ है, स्टूडेंट 23 का भी क्रिएट हो गया हुआ है। लेकिन उस टाइम पे वो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्टूडेंट का ऑलरेडी एग्जिस्ट करते तो आप डिफरेंट यूज करे, तो मैंने जो है वो डिफरेंट टेबल यूज कर लिया था। तो ये जो है मैंने इस पे क्लिक किया है, वैसे ये मेरी डेटाबेस जो स्कूल डी में, इसमें दो क्रिएट हो गए। अब हमारा काम है इसमें डाटा मैनिपुलेट करना, मतलब डाटा इंसर्ट करना। अब हम डाटा इंसर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज जो है वो काम करती है, क्या होता है इसमें। अब हमने टेबल क्रिएट कर लिया, इसमें जो है वो हमने क्या करना है, डाटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, एज, जो है ये चीजें हमने शेयर करनी है। तो इसके लिए जो है हम सिंपल यहाँ तक जो है वो डाटा कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।